जानवरों के राज्य में रोमांचक यात्रा। एक घना जंगल जहां सूरज की किरणें भी पेड़ों की छाया में खो जाती थीं, वहां जानवरों का एक अद्भुत राज्य था। इस जंगल में राजा शेर वीरेंद्र का शासन था। शेर राजा न्यायप्रिय था और सभी जानवरों का ध्यान रखता था। लेकिन हाल के दिनों में जंगल में अजीब घटनाएं घट रही थीं। नदी का पानी सूखने लगा था, पक्षी जंगल छोड़कर उड़ने लगे थे और शिकारियों की आहट सुनाई देने लगी थी। इन्हीं परिस्थितियों में एक नन्हा मगर होशियार खरगोश चिंटू जंगल की रक्षा करने के लिए कुछ करने का निश्चय करता है। उसने अपने दोस्तों तोता मीना, हाथी गजराज और बंदर मोती के साथ मिलकर इस समस्या की जड़ तक पहुंचने की योजना बनाई। अज्ञात खतरे की खोज चारों मित्र जंगल के सबसे गहरे हिस्से की ओर बढ़े, जहां पानी का स्रोत था। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक बड़ी चट्टान ने झरने का रास्ता रोक दिया था, जिससे नदी सूखने लगी थी। गजराज ने अपनी सूंड से चट्टान को हटाने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत भारी थी। उसी समय मीना आकाश में उड़ते हुए चिल्लाई, मुझे कुछ संदिग्ध दिख रहा है। सभी ने उसकी ओर देखा। कुछ मनुष्य जंगल के पास डेरा जमाए हुए थे और वहां पेड़ काटने की तैयारी कर रहे थे। यह एक बड़ा खतरा था। अगर जंगल नष्ट हो जाता तो सभी जानवर बेघर हो जाते। जंगल बचाने की योजना चिंटू ने बुद्धिमानी से सोचा और कहा, हमें राजा वीरेंद्र को यह खबर जल्द से जल्द देनी होगी। मीना तुरंत उड़कर राजा के पास गई और पूरी स्थिति बताई। राजा वीरेंद्र ने सभी जानवरों को इकट्ठा किया और एक योजना बनाई। गजराज ने अपनी ताकत से चट्टान को हटाया, जिससे झरने का पानी दोबारा बहने लगा। दूसरी ओर मोती और चिंटू ने मिलकर इंसानों को डराने की योजना बनाई। रात होते ही सभी जानवर एक साथ शोर मचाने लगे। उल्लुओं की डरावनी आवाजें, भेड़ियों की डरावनी गुर्राहट और शेर की गर्जना सुनकर इंसान डरकर भाग गए। विजय और उत्सव। जब खतरा टल गया और पानी फिर से बहने लगा, तो जंगल में खुशी की लहर दौड़ गई। राजा वीरेंद्र ने चिंटू, मीना, गजराज और मोती को उनकी बहादुरी के लिए सम्मानित किया। तुम्हारी चतुराई और साहस ने हमारे जंगल को बचा लिया, राजा ने कहा। सभी जानवरों ने मिलकर एक बड़ा उत्सव मनाया। जंगल फिर से खुशहाल